हेलो दोस्तों, बिहार ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज फर्स्ट सिटिंग का साइंस का पूरा आंसर की देने वाला हूँ। इसमें पूरा 80 का 80 बना के दें। आप किसी भी सेट से बनाए हैं तो आप लोग मिला सकते हैं अपना कोई भी सेट हो, ABCD F जे तक लिए है, जे तक के सभी सेट से आप मिला सकते हैं। चलिए मिलाते हैं और आपका कितना सही हुआ ये भी हमको कमेंट में बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 3, मानव का उद्भव स्थान है। तो उत्तर अफ्रीका जो है वो मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आंत्र ज्वर, सुजाक, एड्स, बी एंड सी। सुजाक भी जो है वो यौन संबंध बनाने से फैलता है और एड्स, ये दोनों होगा। बी एंड सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है तो सीम के बीज के आकार का होता है। सीम के बीज का आकार ऐसा होता है, ऐसा टाइप के, तो इसलिए इसका होगा सीम के बीज का आकार। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। शारीरिक परिवर्तन होता है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, महिला में एस्ट्रोजन। तो ए एंड बी आंसर हो जाएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इसका सही आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है? किस गैस के कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। चलिए आगे चलते हैं। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के लिए निरूपित करता है? देखिए ये है 7 से कम वाला अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा वाला क्षार होता है। तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? धातु 19 होगा। देखिए 19 जो है ये पोटेशियम होता है। कैले 13 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड जो होता है 7 से कम का होता है, जो अम्लीय होता है 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट है 14, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन 15, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ज़्यादातर लोग वैसे श्वेत मारा होगा, लेकिन राइट आंसर इसका पीला होगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट पे, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो अमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा को। निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें होगा गलत ये है, ये भी निरूपित करता है, ये भी निरूपित करता है, ये भी निरूपित करता है। V² R निरूपित करता है, IR नहीं निरूपित करता है, इसलिए यही गलत है। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है वही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस।
चलिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस इसका सही आंसर होगा। फोटोग्राफी में कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस में साइज बड़ा दिखता है। वस्तु के आकार के छोटा दिखाई दियो। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण अवतल लेंस होना चाहिए, और नहीं, दर्पण अवतल होना चाहिए लेकिन लेंस उत्तल होना चाहिए। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होगा? Na2CO3। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसमें एथेनोइक अम्ल जो है वो संक्षारक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। चलिए नेक्स्ट, सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। मिलाते रहिए और गिनते रहिए। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? इसमें सबसे अधिक आयनन ऊर्जा जो होता है इसमें आयोडीन का होता है। नहीं, इसका आंसर आप लोग बतला दीजिएगा, जो भी हो, इसका कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो होता है पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो शरीर का संतुलन का अनुरक्षण जो करता है अनुमस्तिष्क करता है। क्या करता है? अनुमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो नागफनी जो है, नागफनी में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। क्या है? वायु प्रदूषण से संबंधित है BS4। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है इसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन, इसे ही बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बीज विकसित होता है बीजांड में होता है। कहाँ होता है? बीजांड में होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आधा हो चुका है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे आसान है? M का। M जो है इसका बाहर निकलना सबसे आसान है। द्वितीय आवर्त तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? L सेल। L सेल 43 का। किस आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो किसी आवर्त में बाह्यतम सेल जो होता है L सेल होता है। समझ गए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। चलिए इसको रहने दिए 45 को। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व के 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरे हुए रहता है, वो आर्गन रहता है। क्या रहता है? आर्गन रॉड रहता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। चलिए जल्दी मिलाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा? तो जूल पर सेकेंड जो होता है वाट के बराबर होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। हीटर के तार में कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती है। किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध होता है?
क्या होता है? प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होता है ईएमएफ के बराबर होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होता है विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। नहीं, इसको भी रहने दीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर से, मीटर में, एंगस्ट्रम में, समझ गए? हर्ट्ज में नहीं किया जाता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण को होता है, धारा जो प्रवाहित होता है तार में, तो उसमें न्यूट्रॉन अति करता है, प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए, इसका होगा 24 जूल। देखिए V बराबर होता है WQ और W बराबर हो जाएगा VQ, तो वर्क बराबर विभवांतर गुने आवेश, तो इसका 24 जूल सही आंसर होगा। मेंडेल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का। किसका किया था? मटर का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव के नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। जीवन जब तक है वो वृद्धि करता रहेगा कुछ न कुछ। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। कहाँ होता है? पौधे में। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में रहता है, पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। वसा पर जो क्रिया करता है वो एंजाइम है लाइपेज। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम, इसको बनाया जाता है, खुदवाया जाता है। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र से अधिकतम संख्या में मौजूद रहता है? उत्पादक। उत्पादक ही सबसे अधिक मात्रा में रहता है। चलिए नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो कुछ भी नहीं था, गैसें नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, मतलब इनमें से सभी नहीं था, समझ गए? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है 10⁻⁻6 एम्पियर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर। कहाँ रहती है? अनंत पर रहती है, तब बनता है। वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम्ब के। जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है वोल्ट। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको छोड़ दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर C2H2 बनता है। क्या बनता है? C2H2। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का। चलिए नेक्स्ट पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व को कौन सा गुण समान होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है। CaOH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, आपका पूरा 80 में 80 हो गया है। आप किसी भी सेट से बनाए हैं तो सारा मिला लीजिएगा।
अगर कोई त्रुटि रह गया तो माफ़ कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।